तो हम देखे कि अनंत सिंह डायरेक्ट निकला और गोली मार दिया दादाजी को। पिस्टल रखा हुआ था, अनंत सिंह निकाला पिस्टल, तुरंत गोली मारा, तुरंत गाड़ी में बैठ गया। लेकिन फिर भी दादाजी थे, उनको पीछे मुड़ मुड़ के हम देखते रहे, लोग हमको लेकर भागते रहे, हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे। थार गाड़ी पीछे से आई जल्दी से दादाजी पे चढ़ाते हुए 2-3 बार आगे पीछे करते हुए और पूरा गाड़ी स्पीड में निकाला सब। दुलारचंद यादव की क्या पत्थर फेंक रहे थे? क्या उन्होंने भी विरोध करने की कोशिश की? वो सब बोला कि AK-47 चला, AK-47 चला, सब भागा तब। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग दुलारचंद यादव, जिनकी 30 अक्टूबर को हत्या कर दी गई, उनके दफ्तर में मौजूद हैं। बाढ़ में, जो पटना में ज़िले में आता है, बाढ़ में ही उनका एक मकान है, एक पुश्तैनी मकान, और गांव तो तार में है, लेकिन बाढ़ में ही उनका जो घर है जहाँ वो रहते आए थे, उसमें उनका ऑफिस है। अगर आप पीछे देखें तो दुलारचंद यादव की एक तस्वीर लगी हुई है। अगर आप कैमरा घुमाएं राशिद ना, तो कई सारी तस्वीरें दुलारचंद यादव की आपको देखने को मिल जाएंगी। दुलारचंद यादव यहाँ पे मंदिरों में दर्शन करते हुए, ये वो पहलवानी कुश्ती लड़वा रहे हैं। वो तस्वीर आपने जो लेफ्ट में देख रहे हैं, वो तस्वीर हर जगह वायरल हुई है। क्या बोला? मंदिर गए हुए हैं। और उधर लेफ्ट वाली तस्वीर तो आपने कई जगह तस्वीरों में देखी भी होगी। यहाँ पर दुलारचंद यादव तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव हुए, ये दुलारचंद यादव हुए। और अगर आप ऊपर दिखा सकें राशिद, तो वहाँ पे लालू यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ दुलारचंद यादव की तस्वीरें यहाँ पे शाया हुई हैं। और उसके अलावा घर परिवार की तमाम तस्वीरें बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रही होंगी। और सामने आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं वो है नीरज कुमार। ये दुलारचंद यादव के पोते हैं। हम नीरज से बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि नीरज भाई, थोड़ा सा मौका वैसा है आपके परिवार के लिए कि आप गमज़दा हैं और दुख में हैं। इसलिए मैं बहुत परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आपके दादाजी का कत्ल जो है वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर बन चुका है। ख़ासकर उसको बार बार हाई प्रोफाइल मर्डर भी कहा जा रहा है, उसको क्रिमिनल केस की तरह देखा जा ही रहा है, साथ ही उसको पॉलिटिकल मर्डर की तरह भी देखा जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक रूप से जो की गई हत्याएँ होती हैं। इस वजह से इस पर बात करना मेरी भी मजबूरी है। इसलिए मैं कुछ, हो सकता है मेरे सवाल कुछ चुभें आपको, लेकिन फिर भी मैं उस सवाल को करूँगा आपसे। सबसे पहली बात कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपके दादाजी के कत्ल के बाद उनके बेटे एक बार भी सामने नहीं आए। परसों में उनके एक चचेरे पोते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था और आज आपका ले रहा हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि बेटे क्यों सीन से गायब हैं, क्या हुआ है, डर है या क्या सीन है, क्या स्थिति, उसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए इस पर। जी, मेरे पिताजी जो हैं वो एक सर्विसमैन है। अच्छा जी, वो सरकारी आदमी हैं, वो बयान नहीं दे सकते ये सब में, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हुआ है, तो वो और भी क्रियाक्रम होता है जो करने में लगे हुए हैं। वो क्रियाक्रम कर रहे हैं और वो इस अवस्था में नहीं है। उनके पिताजी की मौत हुई है, वो इस अवस्था में नहीं है। जब हम इस अवस्था में नहीं है कि हम कुछ बोल सके, लेकिन फिर भी हमको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर में बोलने वाला अब कोई बचा नहीं है। मेरे दादाजी थे, वही बोलने वाले थे। अब मेरे घर में कोई बोलने वाला बचा नहीं है, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम नहीं बोलते। जो समाज आवाज़ उठा रही है, उस समाज से हम पूछना चाहेंगे, आपके घर में ये हालात हुई रहती तो आपका कौन पूछता ये चीज़ कि जो मतलब बेटा उठा रहा है, चाहे पोता उठा रहा है ना, परिवार के हिस्से कोई भी उठा रहा है ना। अगर हम नहीं रहते तो मेरी दीदी उठाती ना, अब मेरी दीदी नहीं रहती तो मेरी दादी उठाती ना कोई तो घर में है ना, परिवार है ना। बस आप ये सवाल पूछ क्यों नहीं रहे? आप पूछ रहे हैं, हम ये इससे शर्मिंदा है समाज से। जी नीरज भाई, दादाजी की जिस दिन मौत हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? जी, उस दिन उनके साथ में हम गए थे। साथ में थे? जी, उनके साथ में हम गए थे। यहाँ से प्रचार के लिए निकले थे। वो कितने बजे की बात है जब यहाँ से निकले? यहाँ से निकले थे वही 10-11 बजे के आसपास यहाँ से निकले थे। अच्छा, कितना लोग, कितना गाड़ी से? एक गाड़ी से निकले थे यहाँ से। अच्छा। जी, एक गाड़ी से निकले थे वो। जी, मतलब कि जा रहे थे एक परिवार में ही ना, परिवार में एक डवामा में एक यहीं पे अथी हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। वो एक्सीडेंट मतलब उसमें संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था, दादाजी का तबीयत ठीक नहीं रहा था। अच्छा। तो दादाजी संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, तो पीयूष प्रियदर्शी जी बोले थे हम भी चलेंगे साथ में, तो वो साथ में जा रहे थे। जी ठीक है, फिर आप लोग कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे वहाँ पे जब यहाँ पे घटना हुई है? जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे तो हम 2-2:30 बजे पहुँचे। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्त? वो वहाँ पे गाड़ी पहले से लगी हुई थी,
अनंत सिंह की गाड़ियाँ पहले से वहाँ लगी हुई थी। कितनी गाड़ियाँ थी? कम से कम 40-50 गाड़ियाँ थी वहाँ पे। अच्छा जी। और फिर? और वो गाड़ियाँ लगा के चेक कर रहे थे किस गाड़ी में दुलारचंद यादव बैठे हुए हैं। अच्छा जी, इसका वीडियो भी बात जारी किए हम कि मतलब जब आप नहीं कर रहे थे प्लानिंग तो आप वहाँ पे कर क्या रहे थे? आपका चुनाव प्रचार था तो आप गांव में करते ना। उस क्षेत्र में आप जहाँ पे मर्डर हुआ होगा आप देखे होंगे उस क्षेत्र को, वो क्षेत्र पूरा सुनसान है। वो 1-1.5 किलोमीटर का पूरा एकदम मतलब समझिए तो 1-1.5 किलोमीटर में जहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ पे आप देखिएगा पूरा गाँव नहीं है वहाँ पे गाँव नहीं है, चारों दूर में गाँव है, वहाँ से अच्छा दूर में गाँव है। जी, तो वहाँ पे आप कर क्या रहे थे? वहाँ पे गाड़ी लगा के आप करना क्या चाहते थे ये हमको बताइए, अगर आप नहीं किए हैं तो। जी, एक बात बताइए दोस्त, मैं बार बार ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आपके दादाजी का मर्डर हुआ था तो उस समय ही कई सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि दादाजी का मर्डर हादसा था, कई लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दादाजी का मर्डर झटके में हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं प्लान करके किया गया। असली कहानी क्या है? चूंकि आप दादाजी के साथ थे, जिसको कहते हैं आंखों देखी। आंखों देखी आपने ही देखा होगा, बाकी सारे जितने लोग कहानियां ही सुना रहे हैं। आपकी आंख के सामने क्या घटा था यार? घाटा था यही कि मतलब जो हम बता रहे हैं आपको कि गाड़ी पहले से रुकी हुई थी। हम देखे कि गाड़ी रुकी हो तो हमको लगा कि धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। हम तो उतना समझ नहीं पाए, हम बच्चे हैं, हम अभी राजनीतिक में नहीं हैं। हम थोड़ा दादाजी के साथ में जाते थे कि दादाजी का थोड़ा वीडियो बनाना रहता था, दादाजी को थोड़ा सा इंटरनेट पे डालते थे हम। उनकी रील वगैरह बहुत वायरल होती भी थी। हम ही डालते थे, तो मेरा शौक था कि दादाजी को बस डालते रहे, बस जितना हो दादाजी का टोटल डालते रहे, हम यही शौक था मेरा। तो हम दादाजी का वीडियो बना डालते थे। वहाँ जाने के क्रम में हुआ कि मतलब हम सोचे कि डालेंगे तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो हम सोचे कि चलिए ठीक है, बंद करके उसके बाद रख लिए। दादाजी का मोबाइल जो है था वो हम लेके चलाने लगे, दादाजी का मोबाइल हम चलाने लगे। उसके बाद बैठ के देख रहे थे, ऐसे ही मतलब स्क्रॉल कर रहे थे, जो भी है स्क्रॉल करते करते देखे कि आगे गाड़ी रुकी हुई है। तो हमको लगा कि ऐसे ही नॉर्मल कुछ होगा, भीड़ भाड़ होगा तो जाम है, तो अपना गाड़ी जा रही है बस, और कुछ नहीं था। उसके बाद देखे कि मतलब दादाजी गाड़ी से निकले बिना ठीक है, क्या बोलते हैं, बिना कपड़ों के दादाजी निकले। हमको लगा दादाजी के साथ क्या हुआ। एक साइड आए तो हम देखे दादाजी, हम सब उतरे उतने देर में गोली चली तो सब हमको मतलब जितना थे हम तुरंत गाड़ी का खोलने के लिए कोशिश किए, तब तक हमको हाथ पकड़ने लगा। सब समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, सब समझने लगा। उतना दादाजी को जैसे ही गोली लगी दादाजी गिर गए। वो गोली जो थी वो अनंत सिंह के द्वारा चलाया गया। अनंत सिंह गोली चला के तुरंत गाड़ी में बैठ गया। अनंत सिंह गोली चलाया है गाड़ी से निकल के और तुरंत गोली गाड़ी में बैठ गया। हम देखे हैं दादाजी को, दादाजी जब करमवीर और राजवीर दोनों वो उस साइड में था, हमको नहीं दिखा, लेकिन हम जैसे ही गाड़ी से निकले दोनों हमको दिख गया, दोनों साथ में था, दोनों दादाजी को पकड़े हुए था, दोनों दादाजी जैसे ही गोली लगा दादाजी वहीं पे गिर गए। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने खुद गोली चलाई आपके दादाजी पे, दुलारचंद पे खुद गोली चलाई है? जी, खुद गोली चलाई है। करमवीर और राजवीर दोनों पकड़ के लाने वाला है गाड़ी से। हम सब उतना नहीं समझ पाए कि दादाजी को ही ला रहा है उधर से। हम सबको लगा गाड़ी पास हो रही है, हमको थोड़ी पता था गाड़ी में हाथापाई हो रही है दादाजी के साथ, और उसके बाद दादाजी को पकड़ के लाया जा रहा है। हमको उतना समझ में नहीं आया। जब गाड़ी मेरे सामने इस साइड, जब जिस साइड अनंत सिंह थे उस साइड जब दादाजी आए, और उस साइड हमको भी दिख रहा था कि गाड़ी अथी हो रहा है, दादाजी दिख रहा है, तो हम देखे कि अनंत सिंह डायरेक्ट निकला और गोली मार दिया दादाजी को। मतलब ये प्री प्लान्ड था, गोली लोडेड थी, पिस्टल रखा हुआ था। अनंत सिंह निकाला पिस्टल, तुरंत गोली मारा, तुरंत गाड़ी में बैठ गया। उसको भी खतरा था, वो गाड़ी में बैठ गया तुरंत, उसको झटका भी नहीं लगा, मारा गोली, बैठ गया। दादाजी गिर गए वहीं पे। वहाँ पे दादाजी चिल्लाए थे, हम सुने थे। हाँ, दादाजी बहुत चिल्लाए, बहुत कस के चिल्लाए थे, बहुत कस के चिल्लाए थे। बोल भी रहे थे? हाँ, बोल रहे थे, भागो भागो सब भागो, ऐसे कर करके चिल्ला रहे थे सब। हमको जानते थे कि मेरे साथ में है तो हमको भगा रहे थे। उनको पता था कि वो पीछे में है, पीछे वाला गाड़ी में है, तो वो भगा रहे थे। तुम्हारा गाड़ी, दादाजी की गाड़ी कितना दूर था दोस्त? बस थोड़ा सा दूर पे, 100 मीटर 50 मीटर जो भी रहे, अब उतना दूरी तो नहीं देख सकते, लेकिन ज़्यादा हमको दिख रहा था सब चीज़, जो हो रहा था वाकया वो हमको दिख रहा था। उसके बाद लोग हमको लेके भागने लगे, लोग हमको पकड़ के सब भागने लगे। हम बोले कि हमको जाने दीजिए, सब लोग बोले कि नहीं, आप नहीं जाइए, सब हमको पकड़ के लेके भागे। लेकिन फिर भी दादाजी थे, उनको पीछे मुड़ के हम देखते रहे, लोग हमको लेके भागते रहे, हम पीछे मुड़ के देखते रहे। तुम पैदल लोगों को भगाए? जी, हमको सब लोग पैदल भाग रहे थे, पानी में कूद के लोग भाग रहे थे। जब गोलियां, वहाँ तो हर जगह पानी भरा हुआ है, दोनों साइड पानी में कूद के लोग भागने लगे। जब गोली चलने लगी, जब दादाजी पे गोली एक चली, उसके बाद जब लोग को भगाना था, लोग तो सब उस पर हावी हो जाता ना, तो गोली छोड़ने लगा, फायर पे फायर करने लगा वो। उसके बाद 3-4 फायर हम सुने, उसके बाद भागे हम जल्दी। उसके बाद हम पीछे मुड़ के देखते रह गए, दादाजी को देख रहे थे कि लाठी डंडा से मार रहा है दादाजी को, जिसमें 2 को हम पहचानते हैं, एक छोटन सिंह और एक कंजय सिंह को।
दोनों को मार रहा था दादाजी को लाठी से बहुत बेरहमी तरीके से। उसके बाद भी दादाजी नहीं मरे तो अनंत सिंह लगता है अथी किया होगा, क्योंकि थार गाड़ी पीछे से आई जल्दी से दादाजी पे चढ़ाते हुए 2-3 बार आगे पीछे करते हुए और पूरा गाड़ी स्पीड में निकाला, सब जितना स्पीड में निकाल सकता था, क्योंकि वो सब हम सबको मारने के लिए ही वहाँ रुका हुआ था। बाकी सब रास्ता क्लियर था, वो सब आप सब देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं कि हम सब उधर से आ रहे हैं, जाम नहीं लगा हुआ था वहाँ पे रुका हुआ था गाड़ी मारने के लिए। और वो जगह ही ऐसा था कि वहाँ पे मर्डर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब क्षेत्र वो जो थी जगह है, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ स्पीड में पार नहीं हो सकती, वहाँ पे रोक सकती है गाड़ियाँ। आप देखे होंगे, गए होंगे तब। हाँ, तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ रुक सकती हैं और 2 गाड़ियाँ स्पीड में नहीं पार, क्योंकि बगल में जो है, बगल में खाई है दोनों साइड, तो धीरे धीरे पार होती है गाड़ियाँ। दोनों तरफ गढ़ी है। जी, दोनों तरफ खाई है तो दोनों तरफ धीरे धीरे गाड़ी पार होती है, तो स्पीड में वो। उसके बाद जब मर्डर हुआ उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद इतना स्पीड में वो सबका गाड़ी निकला, मतलब कह नहीं सकते हम सब। यार मतलब आई एम सॉरी मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आपके लिए ये खासा हार्ट ब्रेकिंग भी होगा कि आप बार बार उस बात को मीडिया इंटरव्यूज़ में, सारे इंटरव्यू में आप बार बार रिलीव कर रहे हो। लेकिन मैं केवल कनेक्ट ही करने की बात कह सकता हूँ आपसे कि आपके सामने, आँख के सामने आप खुद भाग रहे हैं अपनी जान बचा के। आपके दादाजी खुद चाह रहे होंगे कि आप अपनी जान बचाएं, और आप पलट के देख रहे होंगे तो आपके दादाजी की हत्या की जा रही है आपकी आँख के सामने। वो तो मेरे पे बीत रही है, तो हम जानते हैं ना। प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, झूठ बोल रहा है, तुम कैसे पीछे मुड़ मुड़ के देखा, तुम कैसे, जिस पे बीतती है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये सब प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि मतलब वो कैसे देख सकता है, वो कैसे, तुम कैसे देख लिया, तुम प्रशासन के लोग सब बोल रहे हैं। सीआईडी, तुम कैसे देख सकता है, तुम तो भाग रहा था। सीआईडी बोला, ये सीआईडी नहीं, प्रशासन के लोग बोल रहे हैं। सीआईडी तो अभी हमसे बोला है कि हम जान सकते हैं, हम देख रहे हैं, जैसा होगा बढ़िया से हम कर रहे हैं, बस हम सब चाह रहे हैं कि जल्दी से न्याय मिल जाए आपको, बस यही चीज़। सीआईडी पक्ष में थी, सीआईडी पूछताछ हुई आपसे? जी अभी तक नहीं हुई पूछताछ, अभी तक बुलाया गया था हमको बस आमनचक, जहाँ पे हुई हत्या, हम वहाँ पर जाने के एबल में नहीं है। अभी हम पे बहुत खतरा है, हमको ऊपर से भी धमकी आ सकता है कभी भी। और यहाँ पे प्रशासन के लोग जो मेरे लिए खड़ी हैं, वो कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस वो कभी भी खतरा करा सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो 12 घंटा में बदलते हैं, तो 12 घंटा में 1 घंटा गैप रहता है बीच में, वो तो मतलब उनको पता है 1 घंटा कब गैप रहता है। तो हम अपने भी लोग, कुछ हमारे भाई हैं जो आए हुए हैं, 2-4 भाई बहन, सब मतलब सब मिल के हम सुरक्षा कर रहे हैं, प्रशासन पे भरोसा नहीं। यार जिस समय घटना हुई, मैं बात की घटनाक्रम पे आऊँगा, जिस समय घटना हुई उस समय का एक वीडियो कुछ और लोग भी शेयर कर रहे हैं, कह सकते हैं कि वो दुलारचंद यादव के विरोधी थे। उन वीडियोस में दुलारचंद यादव खुद पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ उन वीडियोस की, और ये सब कुछ आरोप की शक्ल में ही है। लेकिन दुलारचंद यादव की क्या पत्थर फेंक रहे थे, क्या उन्होंने भी विरोध करने की कोशिश की, क्या हुआ था वहाँ पे? जी, विरोध करने की कोशिश की थी वहाँ, हम सब भी वहाँ पे जाने का कोशिश किए थे, वो भी विरोध करने का कोशिश किए थे। उसमें आप देखे होंगे कि गंजी पे थे, उस वीडियो में गंजी पे थे, उन पे हाथापाई कर चुका था। जब छूटे थे ना, हल्का सा छूटे थे वो, जब करमवीर और राजवीर दोनों भागने लगा था तो हल्का सा छूटे थे, गाड़ी में निकालने के बाद हल्का सा छूटे थे वो, जब इनका शर्ट फटा था उसके बाद हाथापाई हो चुकी थी, तब तक इनके साथ मारा जा चुका था, मार चुके थे इनको, मतलब लपड़ थप्पड़ जैसे होता है, शर्ट उर्ट फाड़ दिया, सब चीज़ कर दिया, तब ये गुस्सा में चलाए थे हिट। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा, क्यों, मतलब अनंत सिंह ने अगर आपके दादाजी की प्लान करके सुनियोजित तरीके से गोली मारकर हत्या की है यदि, तो कोई तो कारण होगा ना अनंत सिंह के पास कोई कारण होगा, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कारण सही है गलत है, कोई भी हत्या के लिए कोई भी कारण गलत ही गलत है, लेकिन अनंत सिंह को आपके पापा से क्या दिक्कत थी, दादाजी से, सॉरी, आई एम सॉरी, दादाजी से दुश्मनी थी कि वो कैसे बोल रहा है मेरे बारे में, मेरे अथी में कैसे बोल रहा है, मेरे विपक्ष में कैसे बोल रहा है, ये चीज़ थी जी। क्या पत्नी वाला मैटर भी था कि अनंत सिंह की पत्नी पे जो दादाजी का कमेंट था वो भी उसको? पत्नी वाला मैटर तो था ही नहीं, पत्नी वाला मैटर तो इधर हाल फिलहाल में दिए, क्यों दिए कि वो धमकी दिए, अनंत सिंह धमकी दिए थे, जिसका प्रूफ भी था, वीडियो भी आया हुआ था, वीडियो भी जारी किए थे दादाजी कि हमको धमकी मिल रहा है अनंत सिंह के द्वारा। प्रशासन के लोग कहते हैं कि इलेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, इलेक्शन में आपको कुछ नहीं होगा, बहुत सुरक्षा है, बहुत सुरक्षा, आपको कुछ नहीं होगा। चंदन कुमार बोले थे, चंदन कुमार बहुत बोले थे कि सुरक्षा है, कुछ नहीं हो सकता, जो मतलब नहीं, धमकी उमकी दे के क्या करेगा वो सब, जो ऐसे बोले थे चंदन कुमार। और यही कारण था कि दादाजी गुस्सा में, क्योंकि गुस्सा वाले आदमी थे ये, थोड़ा मतलब गुस्सैल थे थोड़ा, ये बोले, जब अनंत सिंह धमकी दिया, जब प्रशासन कुछ नहीं किया तो गुस्सा में ही बोले उनकी पत्नी के बारे में, ऐसे नहीं बोलते हैं ये। एक बात बताना दोस्त कि
उसके बाद जब आपके दादाजी का शव ले जाया जा रहा था पोस्टमार्टम के लिए, जब जा रहा था शव, तो उस समय गाली गलौज और नारेबाजी वो सब तो हमने देखा ही तमाम वीडियोस में। लेकिन उस समय की कुछ और घटनाएं सामने आई, जैसे उस समय भी गोलियां चली, उस समय भी फायरिंग हुई, उस समय भी पत्थर चले, गुम्मा चला, और दोनों साइड से चला। लोग कह रहे हैं दोनों ही साइड से हुआ ही है। आप थे उस समय? जी हम उसमें थे। आप वीडियो में देखिएगा, जो वीडियो मतलब जारी किया गया है, मेरे जो द्वारा भी जारी किया गया है, प्रशासन के भी द्वारा जो जारी किया गया, उस वीडियो में हम हैं, हम ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं, दादाजी का सर्व निकलवा रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप आगे नहीं रहिएगा तो सर्व नहीं निकाल पाइएगा आप। तो हम आगे ट्रैक्टर पर बैठ के जा रहे थे, ट्रैक्टर के बोनट पे हम बैठे हुए थे, सबसे विनती करते हुए जा रहे थे कि जाने दीजिए। हम रिक्वेस्ट किए थे बहुत सबसे, तब जाके सब हमको जाने दिया था, नहीं तो वहीं पे रोक रहा था, सब आने नहीं दे रहा था। तो मोकामा ये पंडारक पश्चिमी में जब हम सब पहुँचे तो वहाँ पे एक मतलब सब अनंत सिंह को गाली दे रहा था, सबसे जो मतलब हम सब के साथ में थे, जो मतलब गुस्सा था उनके पास, गुस्सा बहुत था उनके पास। तो वहाँ के जो कुछ लोग थे जो अनंत समर्थक थे, अनंत समर्थक जो थे वहाँ पे ऑफिस था अनंत सिंह का, वो भी याद पड़ा। वहाँ पे अनंत सिंह का ऑफिस था 10 कदम आगे में, और वो पुलिस प्रशासन वहाँ पे था, वो जहाँ पे ये क्या बोलते हैं घटना हुई, उसके 10 कदम आगे अनंत सिंह का ऑफिस था, वहाँ पे पुलिस थी, और उसके पीछे में AK-47 चली। AK-47 चली, उसके आप कैसे कह सकते हैं AK-47? जिसे वहाँ पे जिसे आदमी था सब, वो सब बोला कि AK-47 चला, AK-47 चला, सब भागा तब सब AK-47 चला। हमको भी AK-47 का ज्ञान नहीं है कि कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, लेकिन सब लोग बोले कि वही आवाज़ है। क्योंकि आपका वीडियो है वो? मेरे पास वो वीडियो है जिसमें वो सब बोले हैं कि ऐसा मतलब चला है, और उस वीडियो में कहा गया अनंत सिंह जिंदाबाद। देखिए इस वीडियो में साफ दिखेगा आपको। जी देखिएगा, इस हम सब जा रहे हैं आगे, हम सब आगे देखिए। ये तो सीधी ऑटोमेटिक फायरिंग की आवाज़ है। जी ऑटोमेटिक, जब ऑटोमेटिक फायरिंग होती है तभी इतनी शॉर्ट बस्ट पे इतनी एक साथ गोलियों की आवाज़ आती है। ये मतलब मामूली बात नहीं ना है कि चुनाव चल रहा है, पुलिस प्रशासन देख रही है, तब ये फायरिंग हो, ये बहुत निंदनीय है। एक सेकंड में एक चीज़ क्लियर कर दूं पर दर्शकों को, अनंत सिंह के पास से AK-47 इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि बरामद की गई थी, इसलिए AK-47 का जिक्र बार बार आ रहा है, क्योंकि थी अनंत सिंह के पास। AK-47 ऐसी राइफल तो है नहीं कि आप उसका लाइसेंस बनवा सकें, और जिस भी हथियार का लाइसेंस है आपको चुनाव के समय तो उसको जमा ही करना पड़ता है। इस समय अगर चुनाव के बीच में ऑटोमेटिक फायरिंग सुनाई दे रही है तो ये लोगों को थोड़ा सा सरकार को देखना पड़ेगा, सर ऑटोमेटिक फायरिंग आपके होते हुए, चुनाव आयोग के एक्टिव होते हुए कहाँ से आ रहा है। एक बार बताओ दोस्त, मुझे अभी आपके कुछ लोग बता रहे थे, आपके घर के ही लोग थे, आपके दोस्त यार थे, वो बता रहे थे कि घटनास्थल पे कोई एक लाल रंग की या कोई एक थार थी बिना नंबर प्लेट की, उसमें ही हथियार रखे हुए थे, इस तरह की कोई थ्योरी चल रही है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? वो हथियार तो सब गाड़ी में थी, सब गाड़ियों में हथियार थी, एक गाड़ी का नहीं जिक्र कर सकते हैं, सब गाड़ियों में हथियार थी। पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि चुनाव है, चुनाव सर पे है, और सब गाड़ी में हथियार कैसे है, सब गाड़ी में। जब हम एक वीडियो है मेरे पास, उस वीडियो में जो हम नाम दिए हैं, हम गलत नाम नहीं दिए हैं, हम गलत नाम एक भी नहीं दिए हैं। कौन सा वीडियो है? जी उस वीडियो में देखिए, आप देखिए इस गाड़ी का आप जांच करवाइएगा, ये सब गाड़ी बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं। ये आप देखिएगा अनंत सिंह के पास ये सब गाड़ियां, अनंत सिंह के ये देखिए बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, ये सब बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, इनको दिखाते आपको, ये देखिए बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, ये अनंत सिंह सब, ये सब गाड़ियां। और ये जो हम नाम लिए हैं छोटन सिंह और कंजय सिंह का, देखिए छोटन सिंह को हम दिखाते हैं, कंजय सिंह भी उस वीडियो में है, देखिए कंजय सिंह देखिए दौड़ा, ये कंजय सिंह देखिए अभी देखिए ना डंडा पहना, ये एकदम समर्थक है। अभी देखिए, और अभी छोटन सिंह दौड़ेगा, देखिए छोटन सिंह अभी दौड़ेगा, देखिए कैसे डंडा लेके दौड़ेगा, देखिए हम यहीं के आदमी हैं। ये देखिए सब पैर के बच रहा है एकदम, ये गया है जो ये पीछे वाला कंजय सिंह है। जी कंजय सिंह है।
जी वो कंजय सिंह था और ये ये क्या है? ये करमवीर जो दादाजी को निकाल रहा है, देखिए करमवीर निकाल रहा है दादाजी को, देखिए करमवीर दिखा रहा है। देखिए जूता ये लाल अथी कलर का पहना हुआ है, नारंगी कलर का जूता पहना हुआ है, ये करमवीर है। ये भतीजा है अनंत सिंह का। ये दादाजी को निकाल रहा है, देखिए गाड़ी से। इसी गाड़ी में दादाजी जी थे? दादाजी इसी गाड़ी में, हाई राइडर है वो पीयूष प्रियदर्शी जी की गाड़ी है, इसी में हाँ देखिए जूता भी दिख रहा है, यहाँ पे जूता देखिए वाइट कलर का जूता है, यहाँ पे दिख रहा होगा हल्का सा, देखिए यहाँ पर देखिए हल्का सा देखिए, यहीं पे ले जा रहा है अनंत सिंह। देखिए ये करमवीर सिंह ले जा रहा है, राजवीर सिंह भी यहीं होगा, इसमें वीडियो फोटो में नहीं आया लेकिन यहीं पे राजवीर सिंह भी है, दोनों ले जा रहा है। मेरे पास पूरा साक्ष्य है सर, हम झूठ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं, जो भी है मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास मौजूद है। हमको कोई नहीं दिया है लेकिन हम अपने से पता किए हैं, सब चीज़ किए हैं, क्योंकि हम बनाए नहीं हैं, हम अपने पास खुद नहीं बनाते। अब बनाते तब तो हम चले जाते, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है। अब प्रशासन पर ये जवाबदेही है कि कितना जल्दी इस पे कार्रवाई होगा। अनंत सिंह बोल रहे हैं, प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि अनंत सिंह का वीडियो नहीं है, कुछ कहाँ से वीडियो रहेगा? आप तो फायरिंग करके सबको भगा ही दिए, फायरिंग आप ही के पास वीडियो ना होगा, आप वीडियो जारी कर दीजिए, एगो आपके पास है तो। हाँ नहीं उसमें है सब। क्या? नहीं इसमें जैसे इस वीडियो में जैसे इस वीडियो में बोल रहा है, आई यहाँ है ना, इसमें अनंत सिंह इसलिए नहीं दिखा कि अनंत सिंह इसलिए नहीं दिखा है, गाड़ी से वो गोली चलाया, गाड़ी में बैठ गया, वो ज़्यादा बोला नहीं क्योंकि वो बोल नहीं ना सकता है, वो तो करमवीर और राजवीर दोनों पकड़ के ले गया तब ना मर्डर हुई। अच्छा दादाजी को पकड़ के अनंत सिंह के पास ले जाया गया और वहाँ मार के वो गोली चलाने लगे, भागा है। तब थार चढ़ी है गाड़ी। जी वो आँख के सामने देखना चाहता था मर्डर, वो भी मतलब राक्षस है, इस राक्षस को जल्द ही प्रशासन को देखना पड़ेगा, नहीं तो ये राक्षस महाराक्षस बनने का ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसको बनने में। आनंद सिंह तो अब अरेस्ट हो गए हैं, पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया है, 14 दिन की हिरासत में रहेंगे। लेकिन हम लोग का सिस्टम ऐसा है कि अनंत सिंह चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये भी पता है आपको कि ईवीएम जब मशीन बनी होगी तो उनके नाम का बटन होगा, तीर का निशान होगा उनके नाम के सामने, 1 नंबर पे होगा। और 1 नंबर पे अगर किसी भी समाज से अनुरोध करेंगे, हम अभी भी अनुरोध करेंगे, 1 नंबर पे अगर जिसका भी बटन दमा, अगर समाज मेरे दादाजी को इंसाफ दिलाने के लिए 1% भी है आगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि इस समाज के लोग नहीं देंगे वोट, भूमिहार समाज के वोट नहीं देंगे राजद को आप दीजिए वोट, राजद को आप जिताइए, उस विधानसभा में आप राजद को जिताइए, मुकामा विधानसभा में चाहे किसी भी विधानसभा में आप राजद को जिताइए, इस जंगल राज को ख़त्म कीजिए। ये जंगल राज है, ये जंगल राज नहीं आना चाहिए फिर दोबारा ये। और अनंत सिंह को तो 1 नंबर पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, सभी भूमिहार, सभी समाज से, हमारे राजपूत सभी समाज से, हम मेरे दादाजी के साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे दादाजी के साथ हम कुछ भी बोलेंगे गलत नहीं बोलेंगे। अगर आपको नहीं विश्वास है आप हमको न्याय दिला दीजिए, हमको न्याय दिलवा दीजिए, हम उसी में खुश हैं। हम किसी समाज पे नहीं आवाज़ उठा रहे हैं कि वो समाज के लोग ही मेरे साथ गलत हैं, हम एक आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बस एक आदमी के खिलाफ। आपके हम पूरे समाज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आपका पूरा समाज सही है, लेकिन आपका एक आदमी आपका पूरा समाज को खा जाएगा, बस ये याद रखिएगा। आपके लिए कोई खड़ी नहीं होगा दोबारा आपके समाज के लिए कोई खड़ी नहीं होगा, बस हमारे लिए एक बार खड़ी हो जाइए, एक बार अनंत सिंह को हराइए, आप आरजेडी को जिताइए, सुजभान सिंह को आप मुकामा से जिताइए। अब पूरे बिहार से हम विनती करेंगे कि इस बार आना ही चाहिए बिहार में तेजस्वी सरकार, बिहार को बदलना है तो। ठीक है, ये आपकी राजनीतिक मांगे हैं, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता हूँ बतौर पत्रकार। लेकिन अनंत सिंह अरेस्ट हो गए हैं। परसों मैंने आपके परिवार से बात की थी, जिस दिन आपके दादाजी की शव यात्रा थी, तो उस दिन कई लोगों ने कहा कि अनंत सिंह को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है, 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। फिर 24 क्या 48 घंटे बीते, फिर 48 घंटे में आप 6-7 घंटे और जोड़ दीजिए, तो कुल मिला के 55-56 घंटों बाद प्रशासन ने अनंत सिंह को अरेस्ट किया है। वो वीडियो आपने देखा है। लेकिन उस समय आपके परिवार ने एक बात कही थी कि हमें डर लग रहा है। आपके चचेरे भाई ने कैमरे पे कहा था कि हम चाहते हैं सुरक्षा मिले हमको, हम चाहते हैं कि हमें बचाया जाए क्योंकि अनंत सिंह से हमारे परिवार को ख़तरा है। अब अनंत सिंह अंदर है, क्या अभी भी ख़तरा मौजूद है या कुछ कम है? अभी उससे भी ज़्यादा खतरा है। अच्छा, अभी उससे भी ज़्यादा खतरा अभी हम सब पे है। अभी करमवीर सिंह, राजवीर सिंह, छोटन सिंह, कंजय सिंह सब बाहर है,
उसका टोटल गुर्ग बाहर चल रहा है। अनंत सिंह अंदर गया, कहीं हम सबको मरवा के अनंत सिंह का नाम नहीं आएगा, अनंत सिंह का तो नाम नहीं आएगा। वो क्योंकि जेल में है और हम सबको मार दिया जाएगा। ये चीज़ है, प्लानिंग है उस सब का। हम जो भी बोलेंगे, जो मतलब ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि हम सब पे खतरा टला है, खतरा और बढ़ गया है, खतरा और पहले से बढ़ गया है कि अनंत सिंह जेल में है। ये सबको क्यों नहीं 4 को पकड़ के ले जा रहा है? क्यों चुनाव होने दिया जा रहा है? चुनाव हम तो इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि चुनाव रद्द किए, चुनाव सबसे पहले तो रद्द किया जाए। ये ऐसा क्यों, क्या चुनाव आयोग है यहाँ का? बिहार का चुनाव आयोग ऐसा होता है कि एक अपराधी खुलेआम मार रहा है आदमी को, आप AK-47 मामले में उसका नाम है, आप उसको चुनाव लड़वा रहे हैं? क्या है राजनीतिक? यही है। मे बी कोई मांग आपकी सरकार से? सरकार से यही मांग है कि चारों आरोपी जो घूम रहे हैं खुला, उनको जल्द से जल्द न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और परिवार वाले को हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। कोई करे मांग चाहे नहीं करे, हम सब मांग करेंगे कि सबसे पहले सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सुरक्षा के बिना हम सब अधूरे हैं। जब तक हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा हम लड़ नहीं सकते। आप अभी इंटरव्यू शुरू होने के पहले मुझसे कह रहे थे, इस बातचीत शुरू होने के पहले, कि आप चाहते हैं कि अनंत सिंह को फांसी हो वरना आप ब्रह्मभोज नहीं करवाएंगे, आप ये कह रहे थे ऐसा कुछ? जी जी जी, क्या? वो चीज़ सही है, वो नहीं करवा रहे हम सब जब तक फांसी नहीं होगा अनंत सिंह को, जैसे हम सबको कुछ भी हो जाए, हम सब पूरा समाज मेरा साथ है, सब समाज मेरे साथ है, एक समाज नहीं पूरा समाज मेरे साथ है। हमको बहुत सारे लोग बोले कि आप तब तक नहीं करवाइए ब्रह्मभोज जब तक आपके दादाजी को न्याय नहीं मिल जाता। मेरे दादाजी को न्याय मिलेगा ही नहीं तो ब्रह्मभोज करा के किसके लिए हम करवाएंगे? समाज मेरे लिए है। समाज बोला कि हम आपको नहीं थू करेंगे, समाज मेरा थू नहीं करेगा, कोई भी समाज मेरा थू नहीं करेगा। बोलेगा कि दादाजी ब्रह्मभोजो नहीं करा पाया, ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि दादाजी कोई अच्छे मौत नहीं मरे हैं, बहुत दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या की गई है। अगर अच्छे तरीके से मरते तो हम बहुत बढ़िया से भोज करते, देखते आप भी आते, देखते भोज किस तरह से होता, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हुआ। भोज तो नहीं करेंगे जब तक नहीं न्याय मिलेगा हमको, न्याय मिलने के बाद ही भोज होगा।